हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर क्षमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है काइंड ऑफ ट्यूटोरियल वंस अगेन। कोई व्लॉग मैं नहीं कर रही हूँ, टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम करने वाले हैं फेशियल हेयर रिमूवल के ऊपर बातें। मैंने इसके अलावा जितने भी जो वीडियो बनाए हैं आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। हाउ आई डू माई आईब्रोज, हाउ आई वैक्स माई फेस एंड हाउ आई शेव माई फेस यूजिंग इलेक्ट्रिक रेजर एंड एवरीथिंग। जस्ट अ मिनट। ओके, सो बेसिकली वो जो वीडियोस हैं वो भी मेरे दूसरे चैनल पर है विच इज क्षमा शर्मा। मैं उसका भी चैनल का लिंक दे दूंगी। इनकेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर के कर सकते हैं एंड वो सारे वीडियोस आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज जो मैं वीडियो करने वाली हूँ फेशियल हेयर रिमूवल से लेकर के हम शेव करेंगे फेस, बट हम यूज करेंगे मैनुअल रेजर विच आई शो यू। आई एम गोना यूज दिस रेजर टुडे और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके के इसके ब्लेड होते हैं। इससे पहले जो मैं यूज़ की हूँ वो यूज़ की हूँ मैं ये फिलिप्स का जो इलेक्ट्रिक वाला आता है, बैटरी ऑपरेटेड। बेसिकली आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया था एंड आई गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट कि क्षमा मैनुअल जो रेजर होता है उसको यूज़ करके आप बताएं। बोथ आर रेजर बट इसको यूज़ करना इज़ क्वाइट ईजी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यू नीड प्रैक्टिस फॉर दिस, बट ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है एंड ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक रेजर होता है। बट यस, ये आपको काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक चलता है। और अगर हम इस रेजर की बात करें नॉर्मल, सो ये आप आराम से 15 to 20 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेफ्टी से उसको रख रहे हो। Whenever you use the razor, make sure कि आप उसको सैनिटाइज करके वापस रखें एंड जब आप यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटाइज करें। ये मैंने ब्रांड न्यू अभी निकाला है, मैंने अभी यूज़ नहीं किया है इसको बिल्कुल भी। सो फर्स्ट टाइम आई एम गोना यूज इट। आई यूज्ड वन। ये इस तरीके के 6 के पैक में आता है दो, एंड दिस इज नॉट द स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। ये 6 का पैकेट है। आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन। इफ यू वॉन्ट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू गाइज कैन हैव अ लुक। और ये आई गेस मुझे यहाँ तक याद है 6 और 7 पाउंड का मुझे मिले थे 6 पीसेस। सो या बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो शेविंग करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, मिथ है बेसिकली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। बहुतों को लगता है कि जब हम शेव कर रहे होते हैं फेस को तो हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड बिल्कुल आदमियों के तरीके से दाढ़ी मूछ आ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर उसको साइंटिफिकली या टेक्निकली जैसे भी देखा जाए इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो हमारे जो बाल होते हैं ये सिर्फ यहाँ से बाल नहीं उगते हैं, बहुत अंदर डीप डाउन होते हैं हमारी स्किन के। हमारा रेजर जो होता है वो सिर्फ एक जो अपर लेयर होती है उसको टच कर रहा होता है एंड सिर्फ आप बोल सकते हैं कि बाल यहाँ तक होते हैं, हम सिर्फ अपर लेयर उसकी ट्रिम कर रहे होते हैं। सो ये कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर पाता कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है या कुछ है तो अगर आप रेजर यूज ना भी करो, वैक्स ना भी करो, थ्रेड ना भी करो, वो तब भी बढ़ेंगे हेयर। बट रेजर और इलेक्ट्रिक रेजर, मैनुअल रेजर या वैक्स का इस चीज़ से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता है। तो आपके हेयर बिल्कुल भी रेजर के चलते आपके हेयर की ग्रोथ नहीं बढ़ती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मेरा फेस वॉश है क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो आई कैन नॉट कीप माई स्किन विदाउट एनीथिंग। सो आई अप्लाइड टोनर, लाइक आई हैव डन माई CTM एंड एवरीथिंग, बट आई लिफ्ट माई फेस लाइक फॉर अबाउट 2 or 3 hours इट बीन। और अब मैं ये करना स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि मेरा फेस में ड्राई नहीं रख पाती हूँ। अभी ये है सिचुएशन में कि ना ये ड्राई है और ना ही गीला है, सो आई कैन ईजिली यूज द रेजर। बट अगर आपका ऑयली स्किन है सो जस्ट आफ्टर वॉशिंग योर फेस स्टार्ट यूजिंग द रेजर। अदरवाइज अगर आप कुछ लगा लोगे तो इट विल नॉट गेट अ ग्रिप। ऑल राइट, सो आई हैव टाइड माई हेयर सो दैट मुझे एक प्रॉपर से कैनवास मिल जाए काम करने को। आई एम नॉट गोइंग टू डू माई आईब्रोज हेयर और अपर लिप मैं नहीं करती हूँ। कभी कभार अगर मुझे लगता है कि आईब्रोज नहीं करनी है तो आई डू रेजर ऑन माई अपर लिप। अदरवाइज आई प्रेफर थ्रेडिंग फॉर दिस एंड दिस एरिया। दिस इज नॉट दैट लूज एरिया, सो मुझे लगता है कि थ्रेडिंग इज परफेक्ट एंड एट द सेम टाइम आई डू अपर लिप। बट दिस एरिया you can see the peach fuzz area and this jawline I have hair. It's not that thick but आपको दिख रहे होंगे. Can you see? I do shaving like मैं हर वीक नहीं करती हूँ. I guess ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है. I do in every 2 or 3 weeks. अभी मुझे आराम से 3 weeks हो गए तो मेरी ग्रोथ इस तरीके की है। एंड मैं ये जो एरिया होता है इस
जगह का होता है, इन सबको क्लीन करती हूँ, नेक तक क्लीन करती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिर्फ ये जो पीच फज वाला जो एरिया है अगर वहां पर हेयर है तो आप वहीं पर करें। जैसी आपको रिक्वायरमेंट उस तरीके से आप शेविंग जो रेजर है वो यूज कर सकते हैं। सो आई विल शो यू हाउ आई यूज। जब भी मैं फर्स्ट इस एरिया को करूंगी, आपको रेजर को जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ है उस ही डायरेक्शन में आपको रेजर को चलाना है। पहली बात, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना है, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा स्मूथ फिनिश मिल रही है, बट वो बहुत पोकी हेयर निकलते हैं बाद में, एंड वो बाद में फिर बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्किन को टाइट रखना है, जिससे कि अगर हल्के से भी कट होने के चांसेस हैं तो वो नहीं होगा। एंड आई जस्ट शो यू, इसको आपको बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है फ्लैट, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। आपको थोड़ा स्लांट करके आपके रेजर को रखना है। सो आई विल टाइट दिस स्किन लाइक दिस, एंड वॉट यू हैव टू डू इज ऐसे रखें। 1, कैन यू सी हाउ मेनी हेयर आई हैव? मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली कितना हेयर ग्रोथ हो रखा है मेरे फेस पे, एंड इंस्टेंटली यू विल सी द डिफरेंस। ओके, लाइटिंग मुझे लग रहा था वो कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट हो गई थी, तो मे बी शायद से आपको दिखे नहीं, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। एंड मैं ये जो हेयर है इनको हटाती हूँ। सो व्हाट आई डू इज़ की इस तरीके से, एंड ऑल्सो कैन यू सी हेयर, इस तरीके से। एंड ये जो आपकी जो अपर डेड स्किन जो होती है ना, उसको भी हटाता है। नाउ यू कैन इजीली सी द डिफरेंस। लाइक मैंने इस जगह पर रेजर चलाया है, ये जगह एंड ये जगह, एंड उसके जस्ट नीचे का। ओके, सो ये जो इस जगह के तो हो गए बाल, इस तरीके से पूरा हटा लेंगे हम यहाँ पर। ईयर के साइड से भी पुल करते हुए ना। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू क्लियर द चिक एरिया, और ये नहीं चाहो तो ना करो, बट मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़े से हेयर हैं और उसके चलते बहुत ज़्यादा डल दिखता है फेस। सो आई ऑलवेज क्लीन एंड आई विल फॉलो द सेम डायरेक्शन, एंड इट गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट बेसिकली। एंड जब आप फेशियल हेयर रिमूव कर रहे होते हो तो आपको ब्लीच की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग ब्लीच प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक मैंने शादी टाइम में ही लास्ट ब्लीच की थी। इट्स बीन 6 years मैंने ब्लीच नहीं लगाया है अपने चेहरे पर। एंड हेयर ब्लीच बेसिकली क्या करता है, आपके हेयर का जो कलर है उसको लाइटन करता है, बाकी तो और कुछ नहीं करता। बट अगर आप फेशियल हेयर ही हटा लोगे तो फिर ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वो केमिकल है आफ्टर ऑल। सो यस, अब आते हैं नेक एरिया पे। सो बहुत लोग प्रेफर करते हैं इस तरीके से, बट मुझे लगता है कि जो सेम डायरेक्शन है अगेन उसको भी उसी तरीके से फॉलो करोगे। पहली बात तो कट नहीं लगेंगे, और दूसरी बात उल्टी डायरेक्शन में हेयर नहीं आएंगे। सो बस मेक श्योर कि अगर आप बिगनर हो, आपको आइडिया नहीं है, सो ऑलवेज गो फॉर अ स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक, अदरवाइज आप खुद को चोट लगा सकते हो। हाँ? ओके, सेम प्रोसेस आई विल फॉलो दिस एरिया, देन आई विल शो यू कि नेक्स्ट क्या करना है। ऑल राइट गाइस, सो मैंने ये एरिया और ये एरिया कर लिया है। आईब्रोज एंड अपर लिप्स में हमेशा थ्रेड यूज करती हूँ, बट अभी मेरे अपर लिप्स आ रखे हैं, एंड आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि हाउ यू कैन डू योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स विथ रेजर। सो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ
कैन यू सी, थोड़े थोड़े मुझे यहाँ पर अपर लिप है, उसके लिए मैं को कुछ नहीं करना होता, जिसको टाइट रखें स्किन को, एंड इसको जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं वही उसी डायरेक्शन में आपको फॉलो करते हुए रेजर को यूज करना है. सो कैन यू सी इट इज रिमूविंग योर डेड स्किन ऑल्सो, लाइक माई डेड स्किन ऑल्सो. थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपका हैंड थोड़ा सा सज जाएगा, तो खुद से आइडिया हो जाता है कि कितना रेजर आपको यूज करना है. अगर ये रेजर काफी बड़ा लग रहा है आपको, तो यू कैन इसको हल्का सा टेढ़ा करके आप इसका सिर्फ आगे का पोर्शन यूज कर सकते हैं, एंड आपको बहुत ही परफेक्ट फिनिश्ड लुक मिलता है. तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक लेकर के आप आपके आईब्रोज भी फिनिश कर लुक दे सकते हो. बट मैं आईब्रोज हमेशा ही रेजर यूज़ करती हूँ, मुझे एक परफेक्ट लुक मिल जाता है उससे, एंड इट्स डन. इस तरीके से आप पूरा आपके फेस के जो हेयर हैं वो हटा सकते हो. लास्ट थिंग जो रह जाती है वो है इसको क्लीन करना डायरेक्टली. आई डू नॉट यूज़ वाटर. वॉट आई डू इसकी आई यूज़ टोनर. टोनर से मैं मेरा जो फेस है उसको क्लीन करूँगी एक बारी. एंड अभी इस पर कुछ भी सोप वगैरह यूज़ ना करें, फेस को वॉश ना करें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गया आपके फेस पर. सो कैन यू सी, जो भी हल्का सा जो चिपका रहता है ना हेयर वगैरह, वो सारा निकल जाता है इस तरीके से. Alright guys, so this is all about this video. This is how I shave my face. It's really easy और आप घर पर easily कर सकते हो. डिपेंड करता है कि कितना आपका हेयर ग्रोथ है एंड कितना फ्रीक्वेंट आप आपके फेस को शेव करना चाहते हो. आई डू यूजुअली इन 3 वीक्स, समटाइम्स 4 वीक्स भी हो जाते हैं क्योंकि मैं बड़ी आलसी हूँ. बट यस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं लगाती हूँ. बट अगर आपको लगता है, क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं अगर फेशियल हेयर उसमें से पोक करते हैं तो फेस जो मेकअप है वो इतना फिनिश नहीं लग पाता, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, अननेचुरल सा लगता है. सो एक फिनिश लुक के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ गुड स्किन केयर, अदरवाइज बहुत ही अननेचुरल सा फिनिश आता है. सो ये था मेरा वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई डू इन एवरी 3 और 4 वीक्स. आप कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किस तरीके से करना है. एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना. अगर कोई और भी सजेशन है videos which you want to watch in future, do let me in the comment section. And yeah, I will do a eyebrow tutorial soon. बाल आ गया. Yeah, so stay tuned for that, and तब तक के लिए bye bye, take care, stay happy.